हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज हम करेंगे रमज़ान ड्रामास के बारे में बात। 6 रमज़ान ड्रामे हैं इस बार। लग रहा है कि बस यहाँ से भी रमज़ान ड्रामा आ रहा है, यहाँ से भी रमज़ान ड्रामा आ रहा है। बट इज़ एनी ऑफ देम वर्थ वॉचिंग? What are we doing this Ramzan? Should we be making Ramzan dramas anymore? These are the questions that I've been thinking about. And let's see कि क्या डिस्कशन होती है। आप लोग अगर रमज़ान ड्रामास देख रहे हैं तो कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। सो आई एम गोना स्टार्ट विद वेरी फिल्मी। सबसे पहला ड्रामा जो हम टीवी पे आ रहा है, अली हसन ने उसको डायरेक्ट किया है, हु इज़ ऑल्सो द डायरेक्टर फ्रॉम द वेरी फेमस उम्मीद एंड फरजाद स्टोरी ऑफ फेरी टेल 1 and 2। मोहम्मद अहमद साहब ने उनको लिखा है, ने इस ड्रामे को लिखा है। कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है मोहम्मद अहमद साहब के नाम की, एक जाने माने शख्सियत हैं, एक्टर भी राइटर भी। सो उसमें दाना नीर एंड अमीर गिलानी को हम इन द लीड रोल्स देख रहे हैं। उसके अलावा भी कास्ट बहुत बड़ी है, मीरा सेठी हैं, बुशरा अंसारी हैं, दीपक परवानी हैं, नबील ज़ुबैरी हैं, मोमिना मुनीर हु इज़ अ यूट्यूबर एंड कंटेंट क्रिएटर, उनको हम देख रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ नए चेहरे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं ड्रामे। मीरा सेठी हैं, अली सफ़ीना हैं। सो वेरी फिल्मी का जब पहली बार प्रोमो आया तो इट कॉट माई अटेंशन बिकॉज उसमें कुछ SRK की बात हो रही थी और कुछ लग रहा था कि कॉपी होगा इस तरह का। एंड थोड़ा सा मेरे डबल व्यूज़ थे, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई वाज लाइक इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, थोड़ा सा इशू भी है कि हम क्यों SRK को कर रहे हैं। एंड आई वाज वेरी वेरी स्केप्टिकल अबाउट द ड्रामा एंड आई वाज लाइक आई होप ये क्रिंज नहीं हो, आई होप इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कॉपी ऑफ जस्ट SRK मूवीज़। एंड ऑनेस्टली मैं थोड़ी सी मेरे स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं, मैं थोड़ी एक्सपेक्टेशंस मेरी डिफरेंट होती हैं। तो आई वाज टू मी कॉपीइंग समथिंग इज़ लाइक, मुझे लगता है कि आपके पास ओरिजिनल कंटेंट का आइडिया नहीं है। जब आपके पास इतने अच्छे राइटर डायरेक्टर्स और इतना टैलेंट है मुल्क में, तो हमें ये करने की क्या ज़रूरत है। उसका एंगल इधर उधर डाल दे, एलिमेंट इधर उधर डाल दे तो मुझे समझ आती है, बट टू हैव अ होल स्टोरी ऑन दैट वुड नॉट मेक सेंस टू मी। सो डरते डरते मैंने ड्रामा देखना शुरू किया, बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज आफ्टर द फर्स्ट 2-3 एपिसोड्स। वो स्टोरी जो है SRK वाली, वो ख़त्म हो रही है, वो इतनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो आई रियली लाइक्ड इट द वे दे हैंडल्ड इट। मुझे देखिए, रमज़ान ड्रामों की एक बात होती है कि कोई नई दुनिया अपनी क्रिएट करते हैं, उसमें आप रियलिटी से थोड़ा दूर चले जाते हैं। लेकिन रियलिटी से दूर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाएं या फिर आप वो कंटेंट बनाएं जिसका सर पैर नहीं है, कुछ समझ नहीं आए, मज़ा, और उसको मज़ा भी नहीं आए देखने का। अगर ठीक है, इतना लॉजिकल नहीं है, इतना कुछ है, लेकिन उसको देखने का मज़ा आ रहा है और इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर भी आप उसको सर्वाइव कर सकते हैं। तो मुझे वेरी फिल्मी से बस यही कंसर्न था। लेकिन एज आई वाज सेइंग, सो वेरी फिल्मी की जो दुनिया है ना, वो अपनी दुनिया उन्होंने वहाँ पे क्रिएट की, उसमें एक एंगल लेकर आए जो मुझे देखने में मज़ा आया। एंड आई लाइक द स्मॉल एफर्ट्स दैट दे मेड के कलर्स जो हैं वो SRK और काजोल की मूवी के कुछ होता है का किया, तो वो कलर उन्होंने शर्ट अंजलि एंड राहुल की वही शर्ट ली हुई थी, कलर्स वही लिए हुए थे। जब वो हेलीकॉप्टर से उतरने का सीन था तो बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने उसको करने की कोशिश की कि वो कहते हैं कि पानी गिराओ, है ना। सो आई वॉज लाइकिंग ऑल दीज थिंग्स, मज़ा आ रहा था देखने का। एंड इट वॉज नॉट क्रिंज, आई एन्जॉयड वॉचिंग इट। क्यूरोसिटी थी कि आगे होगा क्या करेगी, एंड व्हेन विल शी दानिया कैसे जवाब देगी। तो इन सब फीलिंग्स के साथ मैंने ड्रामा देखना शुरू किया और मुझे ड्रामा इंटरेस्टिंग लगा, मज़े का लगा। मुझे सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी। आई थिंक अमीर गिलानी डिजर्व्स अ ह्यूज शाउट आउट फॉर डूइंग दिस रोल, बिकॉज टू पिकअप एन आइकॉन लाइक शाहरुख खान एंड उनको कॉपी करना या उनकी एक्टिंग को किसी तरीके से उसका कुछ अपनी एक्टिंग में दिखाना इज़ अ ह्यूज चैलेंज। बहुत बहादुर होना पड़ता है। ज़रा से अभी आप इधर से उधर हुए, आपको नेगेटिविटी इतनी आ जाएगी, आपको टॉक्सिसिटी इतनी आ जाएगी, आप अपना मजाक उड़वा लेंगे। लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस से किया, एंड आई हैव टू से ही डिडंट डू अ बैड जॉब। आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग इट। सो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बट आई वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी बैड परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक ही वाज समवेयर इन बिटवीन, एंड इट वाज फन टू वॉच हिम। एंड आई लाइक्ड इट, जब कर रहे थे, दादी कर रहे थे एंड ऑल दैट। सो इट वाज फन टू वॉच। बुशरा अंसारी मुझे अच्छी लग रही है विद द न्यू हेयर स्टाइल, एंड आई लाइक इट कि उनका कैरेक्टर ओवर नहीं है। मीरा सेठी का रिसेंटली एंट्रेंस हुई है ड्रामे में, मुझे वो भी इन्जॉय कर रही हूँ मैं। दाना नीर इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू वॉच। आई जस्ट एब्सोल्युटली लव हर, एंड आई वाज वाचिंग हर एंड आई वाज थिंकिंग, यार दिस गर्ल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, शी हैज़ अ माशाल्लाह ग्रेट करियर अहेड ऑफ हर। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस उनके, छोटे छोटे उनके जो मूवमेंट है, उनकी बॉडी की, उनकी आइज़ की, उनके चेहरे की, वो उनके कैरेक्टर को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है।
मोमिना मुनीर को हम देख रहे हैं, मुझे उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी लगी है। नबील ज़ुबैरी को देख रहे हैं, मुझे उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी लग रही है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, द रीसेंट 3 एपिसोड्स आई फाउंड देम टू बी अ लिटिल स्लो एंड देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन द ड्रामा। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द लॉट आई फील प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, अ ह्यूज शाउट आउट टू द प्रोडक्शन हाउस, टू द एंटायर टीम, टू द आइडिया ऑफ टेकिंग दिस स्क्रिप्ट टू बाकू आज़रबाईजान। आई जस्ट इन्जॉयड दैट फर्स्ट एपिसोड जिसमें वो पूरा बाकू को दिखा रहे थे, आज़रबाईजान के डिफरेंट एरियाज़ उन्होंने दिखाए, और पीछे वो दोनों बैठे हुए भाई, और उसके पीछे पूरा एक कासल है या एक पूरा टावर है जिसको दिखा रहे हैं। तो विजुअली एस्थेटिकली इट वाज रियली नाइस to watch, and it was a big break from usually what you see, and also the quality of production was so good कि it was standing out among all other dramas that we are watching right now. तो पहला इंप्रेशन ही वेरी फिल्मी ने बहुत अच्छा बनाया, बट आई हैव टू से इन द लास्ट 3 एपिसोड मुझे नहीं समझ आ रही कि ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे लगता है स्टोरी बहुत ड्रैग है। ये रमज़ान ड्रामों के साथ होता है कि जब रोज़ एपिसोड आना होती है तो फिर आप स्टोरी को कहीं ना कहीं गिरते हुए देखते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू वीव अ स्टोरी और टू टेल अ स्टोरी that does not feel dragged or does not feel boring at any point in time. ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड सैडली हर कोई इसमें कामयाब नहीं हो सकता। वेरी फिल्मी बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, मुझे डर ये है कि बोरिंग ना हो जाए, और इसकी जो वेरी फिल्मी में एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है वो दानिया और रोहान का इंटरेक्शन है। आई वॉन्ट टू सी मोर रिएक्शन ऑफ देम। आई एम सीइंग इंटरेक्शन अमंग ऑल अदर कैरेक्टर्स बट नॉट बिटवीन दानिया एंड रोहान। एंड अब 7वां रोज़ा हो गया है तो मुझे लगता है अब टाइम है कि हमें नज़र आए वो एक्शन, वो इंटरेक्शन, और हमें उनकी मोहब्बत की स्टोरी अब चलती हुई नज़र आए। या फिर जो शुरू का उन दोनों के दरमियान लग रहा था वो भी हमें अच्छा लग रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल वो दोनों आइसोलेशन में अपनी अपनी सफ़ेयर में काम कर रहे हैं, और दूसरी कैरेक्टर्स जो हैं उनकी कहानी आ गई है। दूसरे कैरेक्टर्स की कहानी इंटरेस्टिंग है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उस पर फोकस कर सकें। सो वेरी फिल्मी इज़ ऑन द एज राइट नाउ। आई डू होप इट मेंटेन्स, आई होप इट पिक्स अप द पेस, आई डू होप कि एडिट में वो रोहान और दानिया की सीन ज़्यादा डालें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लेट्स बी honest, I am watching it for Ameer Gilani and Dana Neer. These are the 2 names जिनकी वजह से मैंने वेरी फिल्मी स्टार्ट किया है, और आई डोंट नो हाउ द स्टोरी विल गो फॉरवर्ड, लेट्स सी क्या होता है, बट दिस इज़ द वन ड्रामा दैट आई एक्चुअली डू लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग इन द नाइट, बट थोड़ा रात में डिसअपॉइंटमेंट हो गई है आजकल मुझे। नंबर 2 पर हमारे पास है दिल पे दस्तक। दिल पे दस्तक में खाकान शाहनवाज़ हैं, ऐना है, और मैं देख लो मैंने कहाँ लिखा था। इसमें हमें फ़रहान आगा, सकीना सम्मो बहुत अरसे बाद नज़र आ रही हैं, अंजुमन रहीम है, अली मसूद ने डायरेक्ट किया और हसन इमाम ने इसको लिखा है। कहानी 2 यंग लड़का लड़की की है। अच्छा, आई वॉन्ट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू हम टीवी फॉर डूइंग समथिंग वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड। द कास्ट इज़ यंग एंड फ्रेश, एंड द कास्ट इज़ समबडी, बोथ दिल पे दस्तक एंड वेरी फिल्मी में जो कास्ट है वो है जो लोग देखना चाहते हैं। मुझे ऐना और खान खान की पेयरिंग बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। सबसे पहले मैं ऐना को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। उनको हमने फेरी टेल में देखा, लेकिन फेरी टेल 1 और 2 में मुझे लगता है जो उनका पोटेंशियल था वो हमें सामने नज़र नहीं आ सका। इस वक्त वो लीड पे है खाकान के साथ, एंड आई फील शी इज़ ओनिंग द रोल बिकॉज शी इज़ इन द लीड। यू कैन सी हर परफॉर्मेंस, यू कैन रियली सी द पोटेंशियल शी हैज़। आई एम गोइंग वेरी ऑनेस्ट, जब फेरी टेल 2 में देख रही थी या 1 भी देख रही थी तो आई वाज लाइक थोड़ा मुझे म्यूटेड इनके एक्सप्रेशंस लगते हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर कर सकती हैं, आई कुडंट अंडरस्टैंड क्यों नहीं हो रहा ये। बट नाउ आई थिंक वो 2 ड्रामों के बाद ऑफ कोर्स प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है, एंड जब आप लीड पे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी और उसकी ओनरशिप डिफरेंट होती है। एंड आई थिंक आई सी अ ह्यूज डिफरेंस, अ मार्क डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस दैट ऐना इज़ गिविंग। हर एक्सप्रेशंस आर मोर विजिबल, हर एक्सप्रेशंस आर मोर रेलिवेंट टू हर रोल, एंड मुझे खाकान और उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लगी है। और खाकान भी अभी तक डिफरेंट रोल्स कर रहे थे, बट आई थिंक ये रोल उन पर सूट कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है द वे ही इज़, यू नो, कभी वो थोड़े एरोगेंस में आते हैं, कभी वो बिल्कुल खाकान का नाम क्या है, साद एंड सारा, साद जो है वो सारा की बात सुन लेते हैं, तो मुझे उनकी अच्छी लगी है। शुरू की एपिसोड्स थोड़ी सी बोरिंग थी, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा होता जा रहा है इट्स एक्चुअली पिकिंग अप, एंड अगेन वही बात है कि दूसरे ड्रामे इतने बुरे हो रहे हैं या इतने इंटरेस्टिंग नहीं है कि ये वाला ड्रामा भी उभर के आ रहा है। और इसके उभरने की एक वजह फॉर मी इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन साद एंड सारा। जो बाकी ड्रामों में जो मुझे, जैसे वेरी फिल्मी में मुझे ये चीज़ मिसिंग नज़र आ रही है बिटवीन दानिया एंड रोहान, मुझे दिल पे दस्तक में साद और सारा के दरमियान बहुत ढेर सारे सीन देखने को मिल रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, एंड आई एम रियली लाइकिंग ऐनाज़ वार्डरोब ऑल्सो। इट्स वेरी
it's decent, it's modest, and yet it's very stylish, and it has a cool vibe to it, and I'm really liking जो वो dresses office में पहन के जा रही हैं, and it shows the change that is happening in the lifestyle of young girls that are working out, they are going out and working in offices और different जगहों पे. कहानी कोई बहुत ज़्यादा different नहीं है, वही है, दो लड़का लड़की हैं जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, उनकी families भी एक दूसरे को जानती हैं, and they are now crossing the line from friendship to love, जिसका भी थोड़ा सा टाइम होगा. दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट है, काफ़ी हमें तू मैं सुनाई देती है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी नहीं है. एज आई सेड कि और कुछ इतना अच्छा नहीं है, तो उसमें ये भी उभर के आ रहा है. बट आई एम एन्जॉइंग, द मोर आई एम वॉचिंग दिल पे दस्तक, द मोर आई एम बिकमिंग अ फैन ऑफ इट. इन द लास्ट 2-3 एपिसोड्स एटलीस्ट मुझे अच्छा लगा जो ऑफिस में इंटरेक्शन हुआ, जिस तरह वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, फिर दोस्ती भी हो जाती है, हेल्प भी करते हैं. इसमें हम तैमूर और परीशा जेम्स को भी देख रहे हैं. उनका कैरेक्टर भी उनकी जोड़ी भी अच्छी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. फरहान आगा थोड़े हमें वो स्ट्रिक्ट फादर नज़र आ रहे हैं, सकीना सम्मो को बड़े अरसे बाद देख रहे हैं. सो दिल पे दस्तक आई एम गोना कीप वॉचिंग टू सी इफ़ इट इम्प्रूव्स और नॉट, एंड मे बी आफ्टर 15 रमज़ान आई विल डिसाइड इफ़ इट्स स्टिल मैनेज टू कैच माई अटेंशन और नॉट. Let's come to the 2 dramas from Jio, which is Ishq Ka Way and Tere Mere Sapne. I have to say I'm missing the time when there was Suno Chanda, when there was Ish Jalebi, and when there was maybe Chaudhary and Sons. And इस साल जब सब ड्रामों के प्रोमोज आए तो मेरी उम्मीद दोबारा बढ़ी. जब मैंने तेरे मेरे सपने का प्रोमो देखा था तो आई वाज वेरी होपफुल. आई वाज लाइक दिस लुक्स इंटरेस्टिंग. शहजाद शेख और सबीना फ़ारूक इसमें मेन रोल प्ले करें एज अमल एंड अजलान. अली फैज़ान ने इसको डायरेक्ट किया, समरा बुखारी ने इसको लिखा हुआ है. हिना बयात हैं, नूरुल हसन है, मानी है, आदि खान है, और हमें और बहुत से कैरेक्टर्स इसमें नज़र आ रहे हैं. अगेन कास्ट बहुत बड़ी है. देयर जस्ट टू मच गोइंग ऑन आई फील इन दैट ड्रामा. काफ़ी मुझे ओवर एक्टिंग नज़र आ रही है, एंड आई हैव टू से सबीना फ़ारूक से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है उनके कैरेक्टर की एग्जीक्यूशन डायरेक्शन में ज़्यादा बेहतर हो सकती थी. उनके एक्सप्रेशंस जो उस कैरेक्टर के हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है. मुझे जो कैरेक्टर का बेसिक आइडियोलॉजी है वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, दैट शी इज़ अपने में मस्त मगन है, और वो कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, वही हम जो हर रमज़ान ड्रामे में देखते हैं पिछले कुछ सालों से वही नज़र आ रहा है. लेकिन बिकॉज सबीना वाज डूइंग इट, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, एंड आई फेल्ट कि यहाँ पे सबीना को उस तरीके से नहीं यूटिलाइज़ किया जा सका जिस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता था. सेम फॉर शहजाद शेख. आई फील बोथ ऑफ देम आर क्रॉसिंग द लाइन, ओवर एक्टिंग की तरफ जा रहा होता है. पूरे ही ड्रामे में आपको बहुत जगह ओवर एक्टिंग की फील होती है. बहुत से सीन्स होते हैं जिनको आप कहते हैं यार ये क्यों है, ये किस लिए हो रहा है. डायलॉग्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ समझ नहीं आती. तो आई एम क्वेश्चनिंग कि बिकॉज ये जो पूरी टीम है इनका एक एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ कहाँ से गिर रही है. वाई आर वी नॉट एबल टू गेट द राइट फार्मूला फॉर रमज़ान ड्रामाज. ये मुझे नहीं समझ आ पा रही है. आई थिंक 1-2 चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि ओवर एक्टिंग की तरफ नहीं जाएं. एक सिंपल स्टोरी लें. ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी बहुत ज़्यादा फ़नी हो. इट कैन बी लाइट हार्टेड ऑल्सो. कभी कभी जो कॉमेडी हो रही है वो बहुत ज़्यादा फोर्स्ड लग रही है. उसमें कुछ मुझे ऑनेस्टली कभी कभी देख के ना, जो पुराने जब थिएटर बिल्कुल नीचे जा रहा था, जब थिएटर पे शोज़ होना शुरू हुए थे और कॉमेडी में कुछ भी नज़र आ रहा था, मुझे थोड़ी उसकी भी याद आती है जब मैं ये ड्रामे देख रही होती हूँ. इट इज़ सैड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट. हिना बयात एक डिफरेंट रोल में हमें नज़र आ रही है. उनका कैरेक्टर मुझे फिर भी मज़े का लगता है. मानी मुझे इस बार भी कोई डिफरेंट चीज़ नज़र नहीं आई. नूरुल हसन अगेन अ ग्रेट टैलेंट दैट आई फील आई हैव नॉट बीन यूज्ड प्रॉपर्ली इन दिस ड्रामा. इट वुड हैव बीन सो मच मोर इंटरेस्टिंग हिज कैरेक्टर. मुझे स्टोरी की जो बेसिक प्रेमिस है वो मुझे अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है. मुझे सबीना फ़ारूक और शहजाद शेख की कॉम्बिनेशन भी अच्छी लग रही है, बट एग्जीक्यूशन इज़ हाईली वीक, एंड कॉमेडी इज़ very very forced and does not make sense at a lot of places, you know. दूसरा ड्रामा जो है वो है इश्क का वे, विच है नाज़िर शाहगीर, आगा अली. उसमें ज़ोया और शाहरुख की कहानी है. ज़ोया जो है वो डैमसेल इन डिस्ट्रेस है, और शाहरुख और शोकी जो है वो उनको बचाने के लिए उनके घर में एज सर्वेंट बन के आके वो कह रहे हैं हाउस हेल्प हूँ मैं, नौकर नहीं बुलाना मुझे. आप जब एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम एक्सपेक्ट करेंगे यंग लोग हैं हु आर स्टार्टिंग देयर करियर्स, एंड तो फिर कास्टिंग भी आपकी वैसी होनी चाहिए. आई फेल देयर वाज अ बिग इशू विद द कास्टिंग हियर. ऑल्दो आई रियली लाइक आगाज़ परफॉर्मेंस, जिस तरीके से वो, मुझे लग रहा है वो इस कैरेक्टर को बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं. ही इज़ वेरी मस्त मगन इन हिज कैरेक्टर एज शाहरुख. और जब प्रोमो आया था तो मुझे प्रोमो से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब पहली एपिसोड आई, जो पहला सीन आया, जब वो आती है, गाड़ी रुकती है एंड उसमें से वो निकलते हैं, पीछे से उनको ट्यूबलाइट मारते हैं, थोड़ी ठीक है एग्जैजरेटेड था, बट इट्स अ रमज़ान ड्रामा, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग एग्जैजरेशन. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ ओवर द टॉप होगा. मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि मैं समझी थी कुछ गुंडागर्दी या कुछ हो गई. ही टेक्स आउट हिज फ़ोन एंड ही सेज कि ओ मैं शाहरुख डिज़ाइनर हूँ, एंड अपने आप को हीरो कहते हैं. हीरो अपनी तारीफ़ करे तो लेम लगता है. समथिंग इट वाज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई वाज लाइक ओ ओके, नॉट बैड. दिस ड्रामा
seems to have some potential in it, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ती गई, सैडली एंड डिसअपॉइंटिंगली द ड्रामा वेंट डाउन अगेन एंड अगेन. जो पूरा प्रेमिस है वो मुझे लगता है कि समझ नहीं आ रही है मुझे, क्यों वो जाएगा उसको बचाने, ऐसी क्या बात है. सौतीली माँ का जुल्म सितम है ज़ोया पे. ज़ोया ख़ुद नहीं समझ पा रही कि उनको क्या है. अगेन मुझे केमिस्ट्री दोनों लीड एक्टर्स में कुछ नज़र नहीं आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स्ड लग रही है. कॉमेडी जो है वो भी ओवर द टॉप है, नहीं हंसी आती आपको. आप सोच रहे होते यार ये हम क्या देख रहे हैं. स्पेशली वो जो पूरा निराली का ट्रैक है, उनके भाई का ट्रैक है, फिर वो जो ऑडिशन देने का था, इट वाज एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉच दैट होल ट्रैक एंड इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस कि ये क्यों हो रहा है. सो ये एक ड्रामा था जिसमें अगर मेरे ख्याल में कास्टिंग बेहतर होती, स्टोरी को इतना ज़्यादा आप एग्जैजरेट नहीं करते, जो पूरा वो सुतेरी माँ का सीक्वेंस है उसको थोड़ा सा कम कर देते तो शायद ये ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता था. सो both these dramas, Ishq and Tere Mere Sapne, I question that why do we have to always do comedy to the top, exaggerate क्यों करना होता है हर चीज़ को, over ओवर द टॉप क्यों करना होता है, हर चीज़ को एक बहुत बड़ा क्यों बनाना होता है. और ज़रूरी नहीं है कि हर बार कहानी जो है ना वो ऐसी हो कि हर सीन पे आप कह के मार रहे हो, उसको करने की ज़रूरत नहीं है. एक लाइट हार्टेड ड्रामा होना चाहिए, छोटे मोटे जुमले होने चाहिए जिसको आप इंजॉय कर सकें, आप रिलेट कर सकें, आपको मज़ा आए. बिकॉज रमज़ान ड्रामाज तो आप देखते इसलिए कि आपको कुछ टाइम ऐसा मिले जब आप दिमाग को साइड पे रख के इंजॉय कर सकें, लेकिन उसमें इर्रिस्पॉन्सिबल कंटेंट नहीं होना चाहिए और उसमें क्रिंज नहीं होना चाहिए, लेम नहीं होना चाहिए. सो द नेक्स्ट टू ड्रामास वी हैव इज़ रफ्ता रफ्ता विच इज़ ग्रीन एंटरटेनमेंट. सहीफ़ा जब्बार को हम बहुत अरसे बाद अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं विद ज़ावियार नोमान. इट्स रिटन बाय हसन इमाम एंड इट्स डायरेक्टेड बाय अब्दुल खालिक खान हु इज़ ऑल्सो द राइटर ऑफ इश्क मुर्शिद. अच्छा, सवेरा और हमज़ा की कहानी डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है. ये वो ड्रामा है जो बहुत रियलिटी बेस्ड है. दोनों हमज़ा जो है किराएदार हैं सवेरा के, सवेरा को पसंद करते हैं, उनके घर पे रहते हैं. सवेरा जो है उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपना किराया हर किसी से लेने की कोशिश करी है, उनको नहीं मिल रहा है किराया. हिना दिलपज़ीर उनकी मदर हैं. फॉर अ चेंज हम हिना दिलपज़ीर को एक कैरेक्टर में देख रहे हैं जहाँ उनका कैरेक्टर एक बड़ी सटल किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है. बहुत ज़्यादा आपको कॉमेडी अंदर से नज़र, ओवर द टॉप नहीं नज़र आ रही है, विच इज़ ऑल्सो वेरी रिफ्रेशिंग. मुझे रफ्ता रफ्ता अच्छा लगा. द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट एपिसोड वर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. जिस तरह वो कट टू ज़ावियार और सहीफ़ा के, सवेरा और हमज़ा के कैरेक्टर्स की सीन्स के बीच में जा रहा था, कट कट कट, वो आपको बोर नहीं कर रहा था एंड इट कॉट योर अटेंशन. उसके आगे भी कहानी ओके है, कोई बहुत ब्रिलियंट स्टोरी नहीं है, बट बोरिंग भी मुझे नहीं लगी है. मुझे लगता है द मोर आई वॉच इट द मोर मे बी आई बिकम अ फ़ैन ऑफ इट. एंड अच्छी बात यह है कि हफ्ते में सिर्फ ये 2 दफ़ा आता है, ओवर द वीकेंड, सैटरडे एंड संडे, एंड 6 एपिसोड्स एंड 6 या 7 एपिसोड. सो इट्स अ स्मॉल वन. अगर आप अभी भी नहीं देखेंगे तो आप बाद में भी इन 6 के 6 को मिला के एक साथ देख सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं. सहीफ़ा एंड ज़ावियार दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मुझे कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं लग रही. ज़ावियार का ओवरऑल जो गेटअप है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है. उनका कैरेक्टर कहीं बहुत बेचारा बन जाता है, कहीं वो ले जाके हॉकी मार रहा है और उस बंदे से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है. तो वैरायटी है और आपको ज़ाविया की परफॉर्मेंस में भी एक मार्क डिफरेंस नज़र आएगा. वो पहली बार ये कॉमेडी रोल कर रहे हैं तो मुझे मज़ा आ रहा है उनको देख के. एंड इट वाज नॉट बोरिंग फॉर मी टू वॉच एंड इट वाज, बट अगेन बात वही हो गई है कि बाकी इतने बुरे होते हैं कि जो थोड़ा सा भी ज़्यादा बेहतर लग रहा था वो आपको अच्छा लगने लगता है. अगर कंपटीशन ज़्यादा हो तो विच वन ऑफ देम विल एक्चुअली सर्वाइव इज़ अ बिग क्वेश्चन. द लास्ट ड्रामा इज़ चांद नगर विच इज़ डायरेक्टेड बाय यासरा रिजवी एंड रिटन बाय जीशान जुनैद एंड इट कम्स ऑन बोल एंटरटेनमेंट. ये पहली बार है कि बोल एंटरटेनमेंट ने रमज़ान ड्रामा किया है और इसकी कास्ट बहुत बड़ी है. इसमें जावेद शेख हैं, अतीका ओडो हैं, इसमें आरेज़ है, महा हसन है, हसन खान है, फारिया हसन है, हाजरा यामीन है, जनान है और रज़ा समो भी हैं और साथ ज़मीर भी हैं. आई हैव टू से द फर्स्ट एपिसोड वॉज अ लिटिल स्लो. इट वॉज, आपको थोड़ा पहली 2 एपिसोड देखनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद चांद नगर आपकी अटेंशन पकड़ लेता है. एंड आई एम रियली रियली इन्जॉइंग द कॉमेडी इन चांद नगर. चांद नगर एक कहानी, एक जगह की खानम जो हैं उनका बेटा इस बार रमज़ान में उनके पास नहीं आ सकता, तो व्हाट शी सेज शी इनवाइट्स पीपल, वो ऐड देती हैं और बहुत से लोग उनके घर आके रहना शुरू कर देते हैं. सो दीज आर ऑल पीपल जिनके पास कोई जगह नहीं है जाने की, वो इनके घर आके ठहरें एज गेस्ट. अब ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. चांद नगर की ब्रिलियंट बात यह कि ये इंटेलिजेंट कॉमेडी है. इसमें बहुत सी रेलिवेंट थीम्स हैं विच आर रनिंग इन द ड्रामा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब
फैमिलीज़ या माएँ या बाप इस स्टेज पे आ जाते हैं जब बच्चे बड़े हो गए हैं, निकल गए हैं, एम्प्टी नेस्ट जिसे कहते हैं, तो वो किस तरीके से अपने आप को बिज़ी रखें। जैसे खानम का एक जुमला होता है जिस दिन वो इंटरव्यू कर रही होती है सबको कि ये पहला दिन है जब मेरे पास कुछ करने का कि मेरे पास 5 मिनट भी फरागत के नहीं थे, मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कर रही हूँ और मुझे कितना अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट रियली व्हेन यू हियर इट, इट रियली हिट्स यू कि आपके पेरेंट्स अब इस स्टेज से गुजर रहे होते हैं जब वो फारिग हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए। तो ड्रामे में बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं। एंड एक और चीज़ है कि उधर आपको इस पाकिस्तान के डिफरेंट जो सूबे हैं, डिफरेंट जो एथनिसिटीज़ हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। आपको कराची से भी कोई बंदा मिलेगा, आपको सिंध से भी कोई बंदा मिलेगा, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एंड दिस इज़ अ यंग कास्ट, सो उसको देखने में भी मज़ा आता है। कॉमेडी बहुत मज़े की है, आपको उनके इंटरेक्शंस मज़ा आते हैं एंड उन सब ने एक दूसरे से कोई ना कोई बात छुपाई हुई है। पहला ड्रामा है जिसमें एक्चुअली रमज़ान दिखा रहे हैं, तो सहरी के सीन मिलते हैं, इफ्तारी के सीन मिलते हैं, आपको ऐसे सीन मिलते हैं कि अजान हो रही है या वो सायरन बज रहा है, लोग जल्दी जल्दी सहरी खाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। लूडो खेल रहे हैं, लूडो नहीं सॉरी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं वो इफ्तार के बाद। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन रियली रिलेट टू। मुझे आरेज की परफॉर्मेंस इतने मज़े की लग रही है। ही इज़ सपोज टू बी अ गाय फ्रॉम कराची एंड आई जस्ट लव हाउ ही इज़ डूइंग द कैरेक्टर। तैमूर नाम है उनके कैरेक्टर का, बहुत मज़ा आता है। हाजरा यामीन का कैरेक्टर इज़ मोर वेरी वेरी सीरियस एंड लुक्स लाइक शी इज़ अ रोबोट, एंड उनको भी देख के उनकी अपने एक इशूज़ चल रहे हैं। माह हसन और जो उनके साथ एक्टर हैं हसन, उनका अलहदा एक स्टोरी चल रही है, तो कहानी इंटरेस्टिंग है और बोरिंग नहीं है। आप पहली 2 एपिसोड्स के बाद यू विल स्टार्ट लाइकिंग चांद नगर। सो दीज आर द 6 रमज़ान ड्रामाज। आई एम रियली रियली मिसिंग द टाइम जब सुनो चंदा आता था, जब इश्क जलेबी आता था। एंड इस बार जब रमज़ान ड्रामे आना शुरू हुए तो मैं समझी शायद इस बार हमें एक वो रमज़ान दोबारा मिले जब हम उस तरह के खूबसूरत और वो आइकॉनिक ड्रामास देखते थे, जब कैरेक्टर्स ऐसे होते थे लाइक यू वुड वेट टू वॉच दीज ड्रामास। अब एज ए रिव्यूअर मैं एज ऑडियंस होती तो शायद मैं इनमें से कोई भी ड्रामा नहीं देख रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज और इतने अच्छे ड्रामे आ रहे हैं और टाइम नहीं है ज़िंदगी में। बट बिकॉज मैं रिव्यू करती हूँ क्रिटिक, तो मैं इन ड्रामों को देख रही हूँ एंड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड इट इज़ सैड टू से कि हमने कॉमेडी को कितना नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया। हम कॉमेडी हमारे लिए डिफ़ाइन होती है कुछ भी कर लो ऑन द नेम ऑफ कॉमेडी, कुछ भी क्रिएट कर लो, डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस। कॉमेडी हैज़ टू बी ओवर द टॉप, कॉमेडी हैज़ टू मेक यू हैज़ टू बी लेम, क्रिंज। हम नहीं सोचते कि हम जिन लोगों को कास्ट करें क्या वो कॉमेडी के रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। हम नहीं सोचते कि जो कैरेक्टर्स हम सोच ले रहे हैं डू दे ब्लेंड इन विद ईच अदर, डू हैव ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री विद ईच अदर। इतने ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, बट जब वो इस तरह के ड्रामों में आते हैं आप उनका टैलेंट बिल्कुल गिरते हुए देखते हैं और आप क्वेश्चन करते हैं यार पिछले ड्रामे में तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इधर क्या हो गया। डायरेक्टर्स जिन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है उनकी डायरेक्शन में आपको काफ़ी लूप होल्स नज़र आते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट वॉच इट एंड यू लाइक what am I watching and why am I watching, and is it really fair to keep asking audiences to keep watching dramas, just because it's comedy and it's Ramzan, and Ramzan dramas are a big thing and उसमें बड़ी जो मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती थी रमज़ान ड्रामा में कि ये एक वो जॉनरा था जहाँ कॉमेडी को आप डेवलप कर सकते थे, जहाँ कॉमेडी आपकी बहुत आगे जा सकती थी। देयर वाज जस्ट सो मच यू कुड एक्सप्लोर इन रोमांस, इन कॉमेडी, इन इंटेलिजेंट कंटेंट, विच इज़ नॉट वेरी सीरियस, विच इज़ लाइट हार्टेड बट मेक्स पीपल think about a lot of issues. But sad to say we are failing on a lot of these points in these dramas, or I stand by it. I don't say that every drama has to have a message, but content has to be responsible and drama needs to make sense, at least आपको entertain तो करे। तो sadly इस बार भी रमज़ान dramas are a big disappointment। मैं जस्ट बिकॉज एक ड्रामा बाकी सबसे बहुत बेहतर है मैं नहीं कह सकती कि इट्स मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट और इट्स मेकिंग अ बिग डिफरेंस। some of the dramas are standing out because the rest of the dramas are not that great. So वो होता है ना अंधों में काना राजा, तो वो चीज़ हो गई है। आई रियली होप मे बी फोकस ग्रुप्स कुछ कर लिए जाएँ। मैंने सुना है कि होते हैं, अगर होते हैं उसके बावजूद भी हम इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्वेश्चनेबल है। स्क्रिप्ट डॉक्टर्स होने चाहिए एंड हम अच्छे ड्रामे डिजर्व करते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू रमज़ान, एटलीस्ट आई लुक फॉरवर्ड टू रमज़ान। सो आई एम होपिंग दिल पे दस्तक एंड वेरी फिल्मी विल पिक अप। आई एम होपिंग रफ्ता रफ्ता विल पिक अप। आई एम होपिंग चांदनगर will turn out to be even better than what it is right now. So आपने इनमें से कौन सा ड्रामा देखा है, कौन सा ड्रामा नहीं देखा है? Do write in comments below. Do share your views. I'll be watching them and reading them. Take care and Allah Hafiz. And okay, I do not know if I'll be continue reviewing, but मेरा प्लान ये है कि मैं एक हफ्ता और देखूँगी और फिर जिस तरह मैंने अभी पूरे एक हफ्ते के बाद
रमज़ान ड्रामास को किया, मे बी अनदर वीक के बाद आई डू अ रिव्यू अगेन, लेट्स सी. बट अगर मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकी बीच में तो वी विल ड्रॉप सम ऑफ देम. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.